दोस्तों, महाभारत काल के शकुनी को भला कौन नहीं जानता होगा। शकुनी वो था जो दुर्योधन का कान भरता था। शकुनी ही वो था जिसके पास एक ऐसा पासा था जो शकुनी के इशारों पे चलता था, जिससे शकुनी जो भी संख्या अपने मन में सोचता था वही संख्या पासे को फेंकने के बाद आता था। और इसी मायावी पासे की वजह से ही पांडव द्यूत का खेल हारे थे और द्रौपदी को भी हारे थे। शकुनी ने अपने इस जन्म में बहुत से पाप किए थे, लेकिन फिर भी शकुनी को स्वर्ग कैसे प्राप्त हुआ था। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी थी जो हम सबको बहुत कम पता है। ये बात उस समय की है जब भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए सही और योग्य वधू ढूंढ रहे थे। तब उनको पता चला गांधार नरेश के बारे में। तब भीष्म पितामह पहुंचे गांधार के राजा यानी गांधार नरेश के पास। उन्होंने बोला, आपकी बेटी गांधारी का मैं हाथ मांगता हूँ कुरुवंश के राजा धृतराष्ट्र के लिए। धृतराष्ट्र अंधा थे। ये जो राज्य था गांधार, ये बहुत छोटा राज्य था, जिस वजह से इनकी क्षमता नहीं थी मना करने की। गांधारी और धृतराष्ट्र की शादी करवा दी जाती है, लेकिन शादी के बाद पितामह भीष्म को एक ऐसी बात पता चलती है जिससे उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। दरअसल बात कुछ इस प्रकार की थी। गांधारी जो थी वो एक मांगलिक थी और धृतराष्ट्र से शादी करवाने से पहले उसकी शादी एक बकरे से कराई गई थी और उस बकरे की बलि दी गई थी। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जिसका मंगल ज्यादा भारी होगा उसकी पति या पत्नी का देहांत हो सकता है, जिसे टालने के लिए कभी पेड़ से, कभी नारियल से या कभी बकरे से शादी करवा दी जाती है और उसकी बलि दे दी जाती है ताकि जो बला है वो टल जाए। लेकिन जब ये बात भीष्म पितामह को पता चला तो उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई जो गई थी। गुस्से में भीष्म पितामह गांधार नरेश को एक पत्र, एक न्योता, एक इनविटेशन लिखते हैं कि आप अपने परिवार, अपने फैमिली समेत हस्तिनापुर आइए, हम आपका अतिथि सत्कार करना चाहते हैं। मना थोड़ी कर सकते थे। भीष्म पितामह की न्योता जो थी, ऊपर से लड़के वालों का। तो गांधार नरेश अपने पूरे फैमिली समेत हस्तिनापुर जाते हैं, जहाँ भीष्म पितामह गुस्से में इन सबको जेल में डाल देते हैं और जेल में इन सबको खाने के लिए बस एक मुट्ठी चावल दिया जाता है। एक मुट्ठी चावल इतनी कम थी कि सबके हिस्से में बस एक एक दाना आता था चावल का, जिसे खाकर जीना असंभव था। हर दिन एक एक करके लोग मरने लगे। जब एक एक करके सब मरने लगे तो बाकियों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि जब मरना ही है तो क्यों ना सबके हिस्से की चावल गांधार के प्रिंस यानी शकुनी को दिया जाए। कम से कम एक तो जीवित रहेगा, नहीं तो ऐसे हम सब मर जाएंगे। तब से ये लोग शकुनी को हर दिन एक मुट्ठी चावल दिया करते थे। शकुनी हर दिन अपने एक एक प्रियजनों को अपने आंखों के सामने मरता देखता था। आखिर में बस दो ही लोग बचते हैं, एक शकुनी और एक गांधार नरेश। गांधार नरेश बुजुर्ग भी थे और बहुत कमजोर भी हो गए थे। ऐसे हालात में एक बूढ़ा राजा, एक कमजोर बाप अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ, एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, इधर आओ मेरे पास। जब शकुनी उठकर उनके पास गए तो गांधार नरेश अपने पूरे ताकत को एकजुट करके शकुनी के घुटने पे लात मारते हैं, जिससे शकुनी का घुटना टूट जाता है। और यही रीजन है जिस वजह से हम शकुनी को टीवी सीरियल्स पर लंगड़ा के चलते हुए देखते हैं। शकुनी दर्द में कराते हुए बोले, आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो आपका बेटा हूँ। तब गांधार नरेश बोले कि तुम इतने आयाश हो कि इस जेल से निकलते ही तुम सब भूल जाओगे, इसीलिए मैंने तुम्हारा एक घुटना तोड़ दिया ताकि जब भी तुम्हें दर्द हो तब तुम्हें याद आए इस जेल में तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ क्या क्या हुआ था और तुम कुरुवंश से, हस्तिनापुर से गांधार का बदला ले सको। चलो अब मैं तुम्हें सच में एक शक्ति देता हूँ, जब मैं मर जाऊँ तो मेरा अंतिम संस्कार मत करना, बल्कि मेरे हड्डियों से तुम पासे बनवाना। जब भी तुम उन पासों को चलोगे, जो अंक तुम अपने मन में सोचोगे, वो दोनों पासे मिला के तुम्हें वही अंक देंगे। ये वही मायावी पासे हैं जिनकी वजह से पांडव द्यूत का खेल हारे थे और द्रौपदी को भी हारे थे, जिससे पूरी महाभारत जंग का शुरुआत हुआ था। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये शकुनी ये सब कर क्यों रहा था? दुर्योधन का कान भरने से लेकर महाभारत का जंग करवाने तक। व्हाई? द आंसर इज बदला। शकुनी कुरुवंश से बहुत ज्यादा घृणा करता था। वो चाहता था कि कुरुवंश का नाश हो जाए और इसीलिए वो ये सब करता था। शकुनी इतना चालाक था कि महाभारत के जंग में वो हर बार मुकाबला करने वालों को चकमा देके बच जाता था और ऐसे ही वो युद्ध के अंत तक बचे रहे। उसने भीष्म पितामह को सरशैया पर लेटकर अंतिम सांस लेते हुए देखा, गुरु द्रोण का सिर धड़ से अलग होते देखा, दुशासन के हाथ पैर उखाड़ के उसे मारना, कर्ण की अन्याय से मृत्यु, कुरुवंश का नाश, यही तो चाहता था शकुनी। शकुनी इन सब से बहुत खुश था क्योंकि उसने अपना बदला जो ले लिया था। पांडवों की ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को शकुनी की मन की बात पता थी। एक दिन युधिष्ठिर शकुनी से कहते हैं
अब तो आपका बदला भी पूरा हो चुका है, तो क्यों ना अब आप गांधा लौट जाए और अपना राज्य संभालें। तब शकुनी एक बच्चे की तरह अपनी दर्द बयान करने लगते हैं और अचानक युधिष्ठिर पर प्रहार करने लगते हैं। फिर युधिष्ठिर शकुनी की सिर धड़ से अलग कर देते हैं, जिससे शकुनी की मृत्यु हो जाती है। शकुनी ने अपने बाप को दिया हुआ वचन पूरा किया था और इसीलिए कहते हैं कि शकुनी को स्वर्ग मिला था। महाभारत से रिलेटेड ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सामने वाला बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।